जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, इससे पहले मैंने जीके जीएस की और रीजनिंग की काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड कर दी है। मैथ्स भी आप लोग कह रहे हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो मैथ्स पर ही लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, उसमें मैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो सारी चीज़ें आपको आगे कवरअप करवाने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले इंग्लिश ग्रामर की। तो आज मैं करवाने वाली हूँ आपको आर्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 101% एक क्वेश्चन हमेशा आता है, कई बार दो भी हो सकता है, बट दो बाई चांस ही होता है, किसी शिफ्ट में हो गया, बट एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आता है। तो इसकी तो बिल्कुल भी मत सोचना कि आएगा या नहीं आएगा। और सिर्फ जितने अभी मैं आज पढ़ाऊंगी ना इस वीडियो में, सिर्फ अगर आप इतना कवर अप कर लेते हो ना, तो आई एम 100% श्योर कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो कोई भी क्वेश्चन आ गया आर्टिकल से, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करके आने वाले हो अगर आपने ढंग से पढ़ा तो। इससे पहले मैं बता दूं तो ग्रामर की मैंने टॉप 50 और टॉप 20 गोल्डन रूल्स ऑलरेडी करवाए हुए हैं, और यहाँ तक कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा करवाया हुआ है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, सारी चीज़ें। बट अब मैं क्या करने वाली हूँ, आगे की मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है कि अभी तक मैंने आपको टॉप 50 और टॉप 20 गोल्डन रूल्स ऑलरेडी दे दिए हैं। नहीं देखी, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियोज़ देखो, राइट। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि अब आपके पास कुछ दिन और बचे हैं। अब मैं सिर्फ लेकर आने वाली हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे आज मैं आर्टिकल सिर्फ एक वीडियो से आप बिल्कुल आर्टिकल क्लियर करने वाले हो, यानी एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है, और ये हर शिफ्ट में आएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक वीडियो को आप देखोगे और आपका आर्टिकल मैं गारंटी लेती हूँ कि क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना है। हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उतनी बात करेंगे जितना एयरफोर्स का लेवल आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 टाइम्स अपने एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है, तो फिर मुझे पता है कि एयरफोर्स का लेवल कहाँ तक है। तो जितना मैं करवा रही हूँ, अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम को क्रैक, बिल्कुल कर लोगे। अब हम शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। मैं करवाने वाली हूँ आपको आर्टिकल। तो देखो, आर्टिकल ना टोटली 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक आर्टिकल, और एक होता है नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल, या जिसे आप डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक में क्या आता है, ये आता है हमारा द, और जो नॉन स्पेसिफिक होता है इसमें आता है हमारा ए और एन। ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले इसके रूल्स की बात करते हैं हम। को रूल्स में इसमें क्या दिया हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स वी ओनली यूज़ ए और एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम हमेशा ए और एन का यूज़ करते हैं। बट ये वर्ड याद रखना, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे ए और एन का यूज़ कर पाओगे। बट अगर वो काउंटेबल नहीं हुई, यानी अगर वो अनकाउंटेबल नाउन हुई, अनकाउंटेबल हुई, जैसे वाटर, ठीक है, या फिर आप कुछ भी डाल लो, फर्नीचर, ये सारी क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ऑयल, ये क्या है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप इससे पहले ए और एन का यूज़ नहीं कर पाओगे। मतलब क्या है कि जब भी काउंटेबल नाउन होंगे तभी आप ए और एन का यूज़ करोगे, वो भी पहले, यानी नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल आता है। एक चीज़ अगर मैं इसी में बीच बीच में जो आपको बताती जाऊँ ना, आप पहली बात तो ये जो मैंने नोट्स निकाले हुए हैं ना, ये आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है, हमेशा नाउन से पहले आर्टिकल आता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा काउंटेबल नाउन होता है जब, तभी वहाँ पर हम ए और एन का यूज़ करते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अब वॉवल क्या होते हैं एंड कॉन्सोनेंट क्या होता है। ठीक है, यानी आर्टिकल, यानी ए और एन का यूज़ कैसे करना है वो बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं वॉवल साउंड को। ठीक है, यूज़ एन if the next word begins with a vowel sound, a, e, i, o, u, sound like a, e, u, a, o। ठीक है, मतलब क्या है कि एन का यूज़ हम तब करेंगे जब
जो भी जो वर्ड है यानी द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विथ अ वॉवल साउंड, जब वो जो वर्ड है वो वॉवल साउंड अगर करता होगा तभी हम वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड, एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे वर्ड की बात नहीं की गई है कि वहाँ पे वॉवल वर्ड होगा यानी AEIOU होगा तब हम नहीं करेंगे, वहाँ पर साउंड की बात की गई है। देखो हर जगह क्या लिखा हुआ है, वॉवल साउंड, आ से लेकर ओ तक, ठीक है। वैसे आ से लेकर अंगा तक होता है। यानी अगर मैं आपको इजी वे में बताऊं तो एन का यूज़ कब होता है, जब हम हिंदी में जो हमारा जो वर्ड होता है वो साउंड करता है आ से लेकर अह तक, जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी वर्ड के बीच में ये आ जाएगा तो हम करेंगे। अब जैसे अगर मैं वॉवल की मैं बात करूँ तो एप्पल, एप्पल को क्या आता है, ए आता है ना हिंदी में, एप्पल, ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे ए से लेकर ये वॉवल साउंड करता हो तो वहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड की। यूज़ ए इफ़ द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक क से लेकर ग्या तक। मतलब ए का यूज़ हम तब करेंगे जब क से लेकर ग्या तक जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनके बीच में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना, अगर हम बनाना की बात करें, ये बनाना किससे शुरू हो रहा है, ब से शुरू हो रहा है ना, तो ये होता है यहाँ पे अ बनाना होगा, राइट, ए बनाना, ठीक है। एन एप्पल, क्योंकि वो ए होता है। यानी जब भी कोई वर्ड क से लेकर ग्या तक में आएगा वो साउंड करेगा, उसका जो वर्ड होता है, तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, और अगर वो अ से लेकर अंगा तक में आएगा तब वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डीपली समझाया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो आप लोगों को याद करनी ज़रूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये सारे मेरे नोट्स हैं, मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने अच्छे से लिख कर इसे PDF के तौर पर लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के पास। बाकी ये सारे मेरे नोट्स हैं, जब मैं पढ़ती थी ना तब मैंने ये सारे नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरी वीडियो जो है वो नॉर्मली रहती है, ज़्यादा आधे घंटे तक में होगी, आधे घंटे 40 मिनट में होगी, बट आपको क्लियर होने वाला है पूरा आर्टिकल अगर पूरी वीडियो देखोगे तो। एक्सप्रेसिंग पर का मतलब क्या समझते हो आप लोग, पर होता है ना, हम प्रति के सेंस में बोलते हैं, प्रति लीटर, प्रति घंटा, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, पर लीटर, पर घंटा, पर आवर, इस टाइप में क्वेश्चंस होते हैं। ए और एन कैन मीन पर आवर, पर लीटर, पर मंथ, ठीक है। यानी जब भी पर का सेंस आता है, यानी जब भी हमारी हिंदी की अगर बात करूँ प्रति, या फिर जब भी हमारे पास पर का सेंस आएगा तो वहाँ पर ए और एन का यूज़ होगा, वहाँ पर दा का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एन आर या फिर अ लीटर, ठीक है, इस टाइप्स में। अब आप द लीटर या फिर द आर नहीं कर सकते हो, इसमें ये बताया गया, कुछ भी होना चाहिए, लीटर, मंथ या फिर आर, कुछ भी हो जाए, पर के सेंस में होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। यूज्ड इन स्ट्रक्चर लाइक वर्ड प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस सिंगुलर नाउन, मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, मैं डिटेल में समझाती हूँ। इसमें क्या कहते हैं कि जब भी हमारे पास वर्ड आता है, वर्ड से जब भी हमारा कोई सेंटेंस शुरू होता है उसके बाद ए या फिर एन का यूज़ हम लोग करेंगे, एंड देन हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा सिंगुलर नाउन आता है, राइट। और यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहते हैं कि जब हाउ आता है उसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, फिर ए और एन। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि जो वर्ड है ना, वर्ड के बाद ए एन का यूज़ करते हैं एंड देन एडजेक्टिव आता है, बट जो हाउ है ना उसके बाद एडजेक्टिव आता है एंड देन ए एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ए या फिर एन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, फिर आर्टिकल आता है, और जो वर्ड है ना उसके बाद आर्टिकल आता है, फिर एडजेक्टिव आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्ज़ाम में कई बार ऐसा मतलब पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप डायरेक्ट सबसे पहले सिर्फ ये लिख लेना कि जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, वर्ड के बाद ए एन का यूज़ होगा, फिर एडजेक्टिव का होगा, और यहाँ पर हाउ के बाद एडजेक्टिव का यूज़ होगा, फिर ए एन का यूज़ होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ऐसे कहते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, मतलब कितना अच्छा दिन था ये। तो वर्ड के बाद हमेशा आ आया है, आ का मतलब क्या हो, यहाँ पे वर्ड के बाद आर्टिकल आता है तो आ गया, फिर उसके बाद
व्हाट अ ब्यूटीफुल डे में आ गया, एंड देन फिर एडजेक्टिव आया, तो हमारा ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन पे डे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाउ के बाद एडजेक्टिव, तो हाउ के बाद वंडरफुल, हाउ वंडरफुल एन आइडिया, इसके बाद आर्टिकल और फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन यानी आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ए अ ब्यूटीफुल लगा और यहाँ पे एन आइडिया लगा। देखो आइडिया को हम किससे शुरू करेंगे, आप आइडिया को बोल कर देखो, आपको आ का साउंड सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो जब भी आ से अह तक आता है तो मैंने बताया हुआ वो होता है वॉवल। वॉवल में क्या आता है, एन का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन आइडिया इसलिए हो गया। अब यहाँ पे अ ब्यूटीफुल क्यों हुआ, क्योंकि ब्यूटी को अगर आप बोलोगे ना तो ब्यूटीफुल में ब पहले आ रहा है, ठीक है। ब क्या है, ब है कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए का यूज़ होगा, राइट, अ ब्यूटीफुल। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की एंड कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें एक्सेप्शंस के तौर पर आ जाती है कि वो रूल के हिसाब से नहीं होती, ठीक है ना, वो रूल से डिफरेंट हो जाती है। तो देखेंगे, नोट क्या है, प्रोनाउंसिएशन डिटरमाइंस द आर्टिकल नॉट द स्पेलिंग। मतलब क्या कह रहा है कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना हमारा, वो मायने रखता है, हमें प्रोनाउंसिएशन देखकर आर्टिकल का यूज़ करना होता है, ठीक है, ना कि हमें वर्ड को देखकर, यानी ना कि हमें स्पेलिंग को देखकर, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जब भी हम जब भी हम ए ई आई ओ या फिर यू, जब भी हम ये देखते हैं ना, तभी हम वहाँ पे ना एन का यूज़ करते हैं। अनदर में हम सिर्फ ए का यूज़ करते हैं, जबकि ये गलत होता है, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर हमें वर्ड्स को देखना होगा, उसकी जो वर्ड है ना उसका वो साउंड क्या कर रहा है, हमें साउंड को देखना है, ठीक है, ना कि वर्ड में स्पेलिंग कौन सी है, क्या ए ई आई ओ यू होगा तभी हम यूज़ करेंगे, तो ये गलत है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो देखते हैं हम। अ वन आइड मैन स्टार्ट विद ज़ीरो बट साउंड लाइक अ व कॉन्सोनेंट। देखो यहाँ पे अभी मैंने आ लिखा हुआ है आंसर, आप आ भी पहले काट दो। वन आइड मैन, वन में साउंड क्या कर रहा है, व साउंड कर रहे हैं ना, वन आप बोलो, अभी आप प्रोनाउन करो जहाँ पर भी हो आप, वन में व साउंड कर रहे हैं ना, तो व क्या है, व तो है हमारा कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। बट हमारी क्या थॉट होता है हमारा कि वन ऐसे लिखा जाता है, ए ई आई ओ यू में तो ओ आ रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है। तो यही तो है कि आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपको देखना है वो साउंड, देखना है कि वो साउंड करता क्या है। तो जब साउंड व कर रहा है ना, ये वन का साउंड जो व हो रहा है, तो वहाँ पे फिर हमें ए का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसलिए हो जाता है अ वन आइड मैन। ये मैं एक्सेप्शंस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा होता है। अब देखो, अब ये किसी को पढ़ना नहीं आएगा, ईयू नहीं है ये हम लोग ईयू बोलते हैं ना, ये ईयू नहीं है, ये यू है, क्योंकि यहाँ पे ई जो है साइलेंट के तौर पर होता है, ठीक है, और डब्लू भी साइलेंट के तौर पर होता है, तो ये होता है यू, ठीक है। ये देखो वाई डबल ओ, तो हमें ये यू लगता है और फिर हम ई का साउंड करके ना एन यू कर देते हैं, तो वो नहीं होता। अपनी प्रोनाउंसिएशन पहले सही करो, अगर आप वर्ड्स को सही से बोल लोगे ना, और अगर आपने समझा है, तो आपसे आर्टिकल कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, आर्टिकल बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है अ यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आई। आई जो है वो आ का साउंड करती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एन आई हो जाएगा, स्टार्ट विद अ वॉवल साउंड। आर, अब हम इसे क्या पढ़ते हैं, हावर पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, तो ये आर हो जाएगा, और जब आर होगा तो फिर आ का साउंड कर रहा है, तो एन आर होना चाहिए ना फिर, हम बट हम हावर को पढ़ेंगे तो फिर हम आ हावर लिख देंगे। तो यही तो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है ना। आप पहले देखो कि कहाँ पे क्या साइलेंट है क्या नहीं है, आपकी प्रोनाउंसिएशन अगर सही होगी ना, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन सही करने वाले हो। एच इज साइलेंट साउंड्स लाइक अ यू, ठीक है, यानी आर, ये होता है आर, ठीक है, एन आर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये देखो, अब ये हॉनरेबल पर्सन नहीं होता ना, हॉरन नहीं होता, ये ऑनर होता है, ऑनरेबल पर्सन, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं ऑनरेबल, ऑनरेबल पर्सन, एच इज साइलेंट, तो यहाँ पे जब हमारा एच साइलेंट है तो फिर ये ऑनरेबल हो गया, जब ऑनरेबल हो गया तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, अब ये देखो, इसे हम लोग पढ़ते हैं ईयर,
ये कान वाला जो ईयर होता है ना हमारा, हम इसे वो पढ़ते हैं। ये हमारा कान होता है, जो हमारा साल है ना वो हमारा कान होता है। यही तो कहते हैं ना ईयर है ये, नहीं ये होता है ईयर। हमारी प्रोनाउंसिएशन ही गलत है, ये है ईयर, इसमें वाई साइलेंट होता है, ठीक है, इसे ईयर पढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो ये होता है आ ईयर। ईयर हो जाता है तो आ ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब इसे हम हेयर अगर पढ़ने लगेंगे या फिर हियर अगर हम इसे पढ़ने लगेंगे तो फिर तो हमारे क्वेश्चन गलत ही होने वाला है ना। ये होता है एयर, क्योंकि यहाँ पे जो एच है ना वो साइलेंट है, तो हो जाता है एयर, ठीक है। तो एन एयर। तो अपनी सबसे पहले ना आप प्रोनाउंसिएशन जो ऐसे वर्ड्स है ना वो लिखो कहीं पर, ठीक है, ताकि आपको ऐसे एग्जाम में ना ऐसे ही वर्ड्स आते हैं, वो बिल्कुल ईजी वर्ड्स नहीं देंगे आप लोग को। नेक्स्ट है ऑक्यूलिस्ट। ये क्या है? ऑक्यूलिस्ट। ओ क्या साउंड कर रहा है, जब ओ का साउंड कर रहा है तो मतलब ये एन हो जाएगा ना, क्योंकि वो वॉवल का साउंड कर रहा है। नो आर्टिकल विथ ऑयल। क्यों नहीं है आर्टिकल का यूज? बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। और हमने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट टेक ए एंड एन, ठीक है। नो आर्टिकल्स विथ ऑयल, वाटर, फर्नीचर, सीनरी, पोइट्री, इस टाइप के वर्ड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कुछ बात करते हैं जो मैंने पर के सेंस में आपको बताया था, सेंटेंस एप्लीकेशंस। एक्सप्रेसिंग पर यानी प्रति होता है। इसके क्वेश्चन देखो किस टाइप्स में है। दिस ट्रेन्स रन 100 किलोमीटर एन आवर, 100 किलोमीटर पर आवर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मान लो ये एन आर हो गया, ठीक है। आर को हम इसे आर पढ़ेंगे तो यहाँ पे एन का यूज़ हो गया, ठीक है। 100 किलोमीटर पर आवर जिसे हम एन आर कहते हैं, तो वो 100 किलोमीटर पर आवर के सेंस में हो जाता है, ठीक है। दिस कार रन्स 20 किलोमीटर, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, यानी 20 किलोमीटर पर लीटर जब वो गाड़ी जो है, वो जो कार है वो खाती है, ठीक है। शी अर्न्स 20,000 अ मंथ। ये मंथ क्या है? म का साउंड कर रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे अ मंथ का यूज़ करेंगे, यानी 20,000 वो पर मंथ कमाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस की, ठीक है, यानी विस्मयादि बोधक वाक्यों की। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हाउ के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है एंड देन आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। बट जो वर्ड होता है, वर्ड के बाद हम डायरेक्टली आर्टिकल का यूज़ करते हैं एंड देन उसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन ही देखते हैं। व्हाट अ शॉट। हम कहते हैं ना वर्ड के बाद हमेशा क्या आता है, हमारा आएगा सबसे पहले आर्टिकल, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस। ब है तो ब के साथ ए का यूज़। हाउ ब्यूटीफुल अ पेंटिंग इट इज़, यानी ये जो पेंटिंग है वो कितनी अच्छी है। हाउ ब्यूटीफुल अ पेंटिंग इट इज़। प का साउंड आ रहा है इसलिए ए का यूज़ होगा। व्हाट अ बिग फूल। ब का साउंड आ रहा है इसलिए ए का यूज़ होगा, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ ऑफ द। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सारी चीज़ें मैंने बताई कि पर के सेंस में किस तरीके से होता है और ए और एन का यूज़ कहाँ करना चाहिए, कहाँ पर नहीं। अगर मैं एक कंक्लूज़न के तौर पर बात करूँ, जो ए का यूज़ है वो हम ए और एन का यूज़ दोनों का हमेशा पहली बात तो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। दूसरी बात, इनमें क्या होता है, ए और एन में क्या होता है, हमें साउंड्स को देखना होता है। अगर वो साउंड क से लेकर ग्या तक में है तो वो, एक सेकेंड, अगर वो साउंड क से लेकर ग्या तक में है तो वो ए हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड है। और अगर वो साउंड अ से लेकर आह कर लो या तो ओ तक ही होता है, ओ तक है तो वो एन हो जाएगा, बिकॉज ये होता है वॉवल साउंड, ठीक है। और कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए। नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ ऑफ द, यानी द का यूज़ कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने द के यूजेस लिख रखे हैं। इन सुपरलेटिव फॉर्म, अगर आपने पढ़ा होगा 3 डिग्रीज होती हैं हमारी। अगर आपने गोल्डन रूल्स पढ़े हुए हैं तो मैंने उसमें करवाया था, पॉजिटिव डिग्री,
कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल हो जाती है लाइक स्मॉल, एंड कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी हमारी स्मॉलर, ER का यूज़ कर देते हैं, या फिर मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है स्मॉलेस्ट, यानी वहाँ पे फिर द का यूज़ भी हो जाता है, द स्मॉलेस्ट या फिर द बेस्ट, इस टाइप से, ठीक है। ओके, तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, द बेस्ट, द वर्स्ट, द ओल्डेस्ट, इस टाइप की, जहाँ पे EST का यूज़ किया जाता है और साथ साथ में हम द का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं विथ नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ हमेशा द का यूज़ किया जाता है, द गिटार, द वायलिन, द पियान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विद द साइंटिफिक इन्वेंशन, यानी साइंटिफिक इन्वेंशन पर, द टेलीस्कोप, द डिजिटल कैमरा, द माइक्रोस्कोप, लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन कंपैरेटिव सेंस, यानी डबल कंपैरिजन में। इसमें कन्फ्यूज़न होती है। इसमें क्या है कि द हायर यू गो द कूलर इट इज़, मतलब आप जितना ऊपर जाओगे, कंपैरेटिव डिग्री 2 टाइप्स में जब होती है ना, तब वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज़ नहीं होता, बट जहाँ पर डबल सेंस में आ जाएगा वहाँ पे करते हैं। यानी क्वेश्चन क्या है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, मतलब द हायर यू गो, जितना आप ऊपर जाते हो उतना आपका जो मतलब जो इंसान है या फिर जो वहाँ का जो मौसम होता है वो ठंडा, जब द कोल्डर इट इज़, मतलब वो उतना ही ज़्यादा ठंडा होता चला जाता है। यानी जितना हम पहाड़ों की साइड में जाएंगे उतना जो है वो हमारे जो मौसम है वो ठंडा होता है, ठीक है। तो द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, द सूनर द बेटर, राइट, ओके। यानी जब दोनों साइड में कंपैरेटिव होता है तब वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ अ चॉइस, मतलब चॉइस में भी द का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल क्या कहता है, ही इज़ द वीकर ऑफ द 2 ब्रदर्स, मतलब वो अपने दोनों भाइयों में से ये ज़्यादा वीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें चॉइस बता रहे हैं, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि मतलब 2 भाई हैं तो उसमें से ये वाला जो है ये ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो ही इज़ द वीकर ऑफ द 2 ब्रदर्स, यानी इन दोनों ब्रदर्स में से ये ज़्यादा वीक है। तो ये क्या हो, ये चॉइस हो गया। दिस इज़ द बेटर ऑफ द 2, यानी ये जो 2 चीज़ें हैं उसमें से ये जो है ये ज़्यादा बेटर है, यानी क्या है, ये चॉइस है, ये कंपैरिजन है, ठीक है। दिस इज़ द बेटर ऑफ द 2, यानी जहाँ पे भी चॉइस की बात की जाए तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 6th में द होल, सम, बोथ, ऑल द, मतलब क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पे डैश आएगा, ये लिख लेना आप लोग कि द के बाद होल, द सेम, ये होता है, ठीक है ना। जो होल है ना वो हमेशा द के बाद आता है और जो सेम है ना वो भी हमेशा द के बाद आता है, ठीक है। और अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो बोथ के बाद द आएगा, ऑल के बाद द आएगा हमेशा, ठीक है। यानी जो ऑल और बोथ है उसके बाद द आता है, होल और सम से पहले द आता है, ठीक है। दिस इज़ द सेम पेन दैट यू गेव मी, दिस इज़ द सेम पेन, ये वही पेन है जो दिस इज़ द सेम पेन दैट यू गेव मी, ये वही पेन है जो तुमने मुझे मतलब दिया था, ये वही सेम पेन है, ठीक है। तो सेम से पहले क्या है, द है, ठीक है। ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं सब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। ऑल के बाद क्या है, हमेशा द है, यानी देखो यहाँ पे सेम से पहले द और ऑल के बाद द आया है, ठीक है। तो यानी बोथ और ऑल के बाद हमेशा द आता है और सेम और होल से पहले हमेशा द आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द फर्स्ट, द सेकेंड, द नेक्स्ट, द सेम, द प्रीवियस, द फॉलोइंग डे, या फिर द फॉलोइंग, द लास्ट, द ओनली, ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके से पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस टाइप्स में, ठीक है। द ओनली, द लास्ट, द सेम, द नेक्स्ट, द प्रीवियस, इस टाइप में जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके साथ पहले द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर नाउन में आर्टिकल्स नहीं आते, मतलब वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल विद द नेम ऑफ एनी पर्सन और अ प्लेस,
मतलब प्रॉपर नाउन हमें क्या पता है कि जो भी पर्सन या प्लेस का नेम होता है वो होते हैं प्रॉपर नाउन, जो कि प्रॉपर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है कि वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल विद द नेम ऑफ एनी पर्सन और अ प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राम, स्विट्ज़रलैंड या शेक्सपियर। हमें पता है राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, उसका नाम है। स्विट्ज़रलैंड क्या है, एक प्रॉपर प्लेस है। तो या शेक्सपियर क्या है, ये भी चीज़ें ऐसी है। तो फिर इन सब का मतलब प्लेस, पर्सन या शेक्सपियर जो हम किसी को कहते हैं, तो उस हिसाब से हम कहीं पर भी द का यूज़ नहीं कर सकते। द राम, द स्विट्ज़रलैंड, द शेक्सपियर नहीं हो सकता, ठीक है। आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। यानी देखो, राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, द राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या नहीं कह सकते ना, क्योंकि राम के आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि राम जो है वो अयोध्या के किंग है। इसमें नॉर्मली तो बता रहे हैं कि अयोध्या के किंग राम थे, अयोध्या के राजा राम थे, तो बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना जानकारी दी गई है। तो इससे पहले हम द का यूज़ नहीं किए जाएंगे। शेक ऑफ कंपैरिजन, अब हम देखते हैं कंपैरिजन में किस तरीके से द का यूज़ होता है। ही इज़ द राम ऑफ द मॉडर्न एरा, या फिर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, कुछ भी हम कह सकते हैं। मतलब अभी तक हमने क्या देखा था उसमें, अभी तक इस वाले में क्या दिखाया था, अभी हमें नॉर्मली बताया गया था कि राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, यानी राम जो है वो अयोध्या के राजा थे। तो ये तो नॉर्मल था, बट इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं कि इसमें कंपैरिजन दिखा रहे हैं। ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी ये जो है ये वह किसी लड़के के बारे में बात किया जा रहा है कि वो जो लड़का है वो राम है। कब का, आज के युग में, मतलब आज के युग के इंडिया में, आज के युग में, आज के मॉडर्न इंडिया में ये राम है। तो क्यों, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ होगा, मतलब वो ऐसे कुछ काम करता होगा, वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का होगा, तो उसके लिए का। बट इसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, राम के साथ किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। जब कंपैरेटिव होती है तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे इससे पहले मैंने तुम्हें चॉइस में बताया ना, तो सेम यहाँ पर भी होता है कि ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी ये मॉडर्न इंडिया का राम है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, यानी जो कश्मीर है उसका जो कंपैरिजन है वो स्विट्ज़रलैंड के साथ किया गया है। और यहाँ पे ही का कंपैरिजन राम से के साथ किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन खेल रहे हैं। और जब कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे द का यूज़ करते हैं, यानी कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, यानी जो कश्मीर है वो मानो भारत का स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी जो कालिदास है वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यानी यहाँ पर भी कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं द की। किसी द होता क्या है, द जो होता है किसी भी डेफिनेट, पर्टिकुलर, यानी किसी खास या फिर स्पेसिफिक नाउन के साथ द का यूज़ किया जाता है। यानी द का यूज़ हर जगह नहीं होता, द का यूज़ स्पेसिफिक, पर्टिकुलर या किसी भी खास चीज़ों के लिए किया जाता है। अभी तक जितना मैंने आपको बताया सारे वो खास ही थे। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर आर मैनी बॉयज़ बट देयर आर मैनी बॉयज़ हियर बट द बॉय विथ रेड शर्ट इज़ माई नेफ्यू। मतलब क्या कह रहा है कि देयर आर मैनी बॉयज़ हेयर, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे बॉयज़ हैं, बट द बॉय, अब द क्यों लगाया गया बॉय से पहले, बॉय तो एक मतलब नॉर्मल है, बॉय नाउन है, तो फिर इसके पहले क्यों लगाया गया। बट ये स्पेसिफिक है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे बॉयज़ है, बट द बॉय विथ रेड शर्ट, यानी वो जो लड़का जो रेड शर्ट में है, इज़ माई नेफ्यू, उसे स्पेसिफिक कर दिया गया कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, बट वो जो लड़का है जो कि रेड शर्ट में है वो मेरा नेफ्यू, यानी ये पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है इसे, कि यहाँ पर जो इतने सारे लोग हैं बट इसमें जो रेड कलर के जो शर्ट पहनकर जो लड़का है ये मेरा नेफ्यू है। तो इसलिए इसके लिए फिर यहाँ पे द का यूज़ किया गया, बिकॉज ये हो चुका है स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, ठीक है। ये हो चुका है डेफिनेट में हो चुका है, ठीक है, डिफाइन हो चुका है, ये सब में एक है। तो देयर आर मैनी बॉयज़ हेयर बट द, तो इससे बॉय से पहले ही द का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि किसके बारे में, बॉय के बारे में बात की गई है ना, तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। द बॉय विथ रेड शर्ट इज़ माई नेफ्यू, ही इज़ द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मतलब ये वही आदमी है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ठीक है। द मैन, ये वही आदमी है, यानी स्पेसिफिक कर दिया इस आदमी के बारे में। जैसे दो तीन लोग ऐसे बात कर रहे हैं ना, तो फिर वो जा रहा होता है, तो फिर वो ऐसे देख लिया, तो वो दो जो बात कर रही होती है ना, फॉर एग्जांपल, तो
आंटियाँ बात कर रही है तो वो यही कहेंगी, ये वाली आंटी मान लो इन्होंने इसे पहले बताया हुआ था तो ये यही कहेंगे कि ये जो है, ये जो जा रहा है ना, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, पहले बताया था। तो ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया, तो वो वही बात करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ ऑफ द का यूज़ अभी तक मैंने आपको बताया कि कौन कौन से केसेस में किया जाता है, बट अब ये नॉर्मल से यूजेस जो आजकल हमें पता होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमें यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं द के बारे में। स्पेसिफिक यानी जितने भी रिवर्स हैं, कॉन्टिनेंट हैं, ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़, ठीक है, रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर द मैगजीन ऑफ द क्लास ऑफ समथिंग, ठीक है, तो इसे इसमें द का यूज़ किया जाता है। ये तो बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल द गंगा, मैंने रिवर के बारे में बताया, द अटलांटिक, ठीक है, यहाँ पे अच्छा मैंने सारे रखे हुए हैं, देखो रिवर, कॉन्टिनेंट हो गया, ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़, द यूएसए। अब द इंडिया क्यों नहीं होता ये बताओ मुझे। हमने यहाँ पे द यूएसए तो कर दिया, बट यहाँ पे द इंडिया क्यों नहीं होता, पता हो तो मुझे बताना, ठीक है। द क्वीन, द गीता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, न्यूज़पेपर, द ब्रांच, द काउ, यानी एनिमल से पहले जब स्पेसिफिक एनिमल होता है, द रोज फर्स्ट, सेकंड, द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, द थर्ड, द नेक्स्ट, द फोर्थ, इस टाइप से जितना भी होता है ना, इस सारे के साथ द का यूज़ किया जाता है। यानी जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं, यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स, ठीक है, कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स जब होते हैं उनके, ऐसे किसी कंट्री के साथ यूज़ नहीं किया जाता। सी, ओशियन, माउंटेन, ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कम्युनिटीज़ या फिर और रेस कोई भी होती है तो वो उसके साथ द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इनके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। द टॉलेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री, द ग्रेटेस्ट बुक, द नीदरलैंड्स। अब देखो यहाँ पे भी द नीदरलैंड्स हो गया, द साउथ अफ्रीका हो जाएगा, साउथ अफ्रीका नहीं होगा। द इंडिया क्यों नहीं होता, द ब्लैक सी, द अटलांटिक, द हिमालयाज़। अब यहाँ पे द माउंटेन क्यों नहीं कहते हम लोग, हिमालयाज़ तो कह दिया, ठीक है, बट द माउंटेन क्यों नहीं होता, ये भी बताना मेरे को। द यूनाइटेड नेशंस, द चाणक्य, द मुस्लिम, द पेशूज़, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जितनी भी होते हैं, द रेड फोर्ट, डायरेक्शन, यानी जितने भी द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, जितने भी हमारी डायरेक्शंस होती है ना, उन सब के साथ द का यूज़ किया जाता है। जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनके साथ, द पास्ट, जितने भी इवेंट्स होते हैं, यानी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन, जितने भी होते हैं, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस, द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, द पुलिस, द, ठीक है, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी, या फिर कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी द सन, द मून, द स्टार, ठीक है, इस टाइप से जितने भी होते हैं उनके साथ भी। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ ऑफ द। वैसे मैंने इतना सारा आपको बता दिया, बट यहाँ पे मैं स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर आई हूँ। रिवर, द गंगा, कॉन्टिनेंट, द अटलांटिक, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, द यूएसए। द यूएसए इसलिए क्योंकि ये ग्रुप्स है, ये ग्रुप है कंट्रीज़ का, मिलकर बना है यूएसए, ठीक है, इसलिए द इंडिया, यानी कोई भी चीज़ें जब सिंगुलर है ना, सिंगुलर है इंडिया, तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, बट अगर ये प्लूरल होता ना तो यहाँ पे होता। द यूएसए जो है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्लूरल है। रिलीजियस बुक, द क्वीन, न्यूज़पेपर, द गीता, मैगजीन्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आवर क्लास ऑफ समथिंग, द ब्रंच, या फिर द काउ, द रोज फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, इस टाइप से जितने भी होते हैं उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव, द टॉलेस्ट बॉय, द ग्रेटेस्ट बुक, कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स, द नीदरलैंड्स। ऐसा है ना यहाँ पे, ये क्या है, ये प्लूरल हो जाता है ना, इसलिए द नीदरलैंड्स। सी, द ब्लैक सी, ओशियन, द अटलांटिक, माउंटेन, द हिमालयाज, ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस, होटल्स या रेस्टोरेंट्स, द चाणक्य रेस्टोरेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्लूरल होते हैं। कम्युनिटीज़ और रेस, द टॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट बुक, द नीदरलैंड्स, द ब्लैक सी, द अटलांटिक, द हिमालयाज, द यूनाइटेड नेशंस, द चाणक्य, द मुस्लिम्स, द पेशोज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द रेड फोर्ट, या कितनी भी डायरेक्शंस, द नेक्स्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट,
past event, the French Revolution, armed forces, the army, the air force, the police, the navy, political parties, the BJP, the Congress, या यूनिक्स जो यूनिक हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सन, द मून, ठीक है। तो ये हो गया द का यूज़। नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्टिकल द विथ टाइटल्स, पोस्ट एंड रैंक्स, यानी किसी भी टाइटल्स के साथ या पोस्ट के साथ और रैंक के साथ कब द का यूज़ होता है कब नहीं होता है ये भी देख लो, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल के बाद द का यूज़ होता है टाइटल, पोस्ट और रैंक से पहले, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये होता तब है जब वहाँ पे पर्सन हो, राइट। अब देखो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। वी इलेक्टेड हिम पीएम और द पीएम, यहाँ पे वैसे कट लगा हुआ है बट आप ये कट छोड़ो। आपके पास ऐसे आता है कि द वी इलेक्टेड हिम और ऐसे दो डैश होता है, पीएम होगा या द पीएम होगा। तो अब यहाँ पे पीएम क्यों होगा और द पीएम क्यों नहीं होगा ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि पोस्ट इज़ यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर वर्ब्स लाइक इलेक्ट। मतलब ये तब होगा जब वहाँ पे अगर हमें कोई भी पर्सन दिया हुआ है तो वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे, बट अगर वहाँ पे कोई पर्सन नहीं दिया हुआ तो हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। वे इलेक्ट हिम पीएम, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर मेड विक्कू मॉनिटर या द मॉनिटर। द टीचर मेड किसने, देखो अगर मैं इजीली समझाऊँ, अगर वहाँ पे कोई पर्सन है तो वहाँ पे जो है वो द का यूज़ होता है, बट अगर नहीं है तो नहीं होता, ठीक, बस इजीली समझ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई पर्सन है नहीं है ना, वे इलेक्टेड हिम पीएम कर देंगे, ठीक, क्योंकि कोई नहीं है। नेक्स्ट, द टीचर मेड विक्कू मॉनिटर, विक्कू है तो वहाँ पे विक्कू क्या है, नेम है ना, तो यहाँ पे द मॉनिटर नहीं करेंगे। द मॉनिटर अलाउड मी टू एंटर द क्लास, यानी किसने, द मॉनिटर, किसने अलाउ किया, स्पेसिफिक उस मॉनिटर ने, हमारे मॉनिटर ने अलाउ किया मुझे एंटर करने के लिए क्लास में। पीएम मोदी, द पीएम मोदी अराइव्ड द देहरादून ऑन 15 दिसंबर। अब यहाँ पे द पीएम मोदी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेम है तो हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करें रीज़न, नो द व्हेन अ प्रॉपर नाउन फॉलोज द टाइटल ऑफ पोस्ट, यानी जब नेम होता है तो हम वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्टर, द डायरेक्टर अपॉइंटेड हर, तो यहाँ पे द डायरेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे, वो डायरेक्टर उसे अपॉइंट करेगा। हर सेक्रेटरी, क्योंकि हर है तो यहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे, राइट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं द क्राउन हर क्वीन, द क्वीन नहीं होगा क्योंकि हर नाम दिया हुआ है उसे, हर क्वीन, उन लोगों ने द क्राउन हर क्वीन। सीएम, द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ बिजी इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ राम मंदिर रिगार्डलेस द राउट प्रॉब्लम्स। मतलब सीएम ही क्यों हम यूज़ करें, द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर रहे, सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे द सीएम का यूज़ हम क्यों नहीं कर रहे, ये ज़्यादा कट गया है, सिर्फ इतना तक रखो, ठीक है। द सीएम हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उसे बताया गया है कि जो सीएम है वो सिर्फ मंदिर को देख रहे हैं, मतलब वहाँ की जो रूट्स प्रॉब्लम्स है उन्हें नहीं देख रहे हैं, वो उसमें बिजी हैं, किस में, राम मंदिर में बिजी हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे द सीएम का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली प्रॉपर नेम्स दिया हुआ है तो यहाँ पे हम सीएम कर देंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, जहाँ द या कोई आर्टिकल नहीं आता, कुछ ऐसी रूल्स जहाँ पे द या कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। समानता, यानी जर्नली नीचे दिए गए शब्दों में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। नो आर्टिकल बिफोर दिस, इनसे पहले। नेम ऑफ द सब्जेक्ट, यानी किसी भी कोई भी मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकॉनमी, कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, या कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। द मैथमेटिक्स, अ मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स कुछ नहीं यूज़ होगा, ठीक है, यानी किसी भी सब्जेक्ट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेम ऑफ प्लेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, कोई भी हो, मतलब नेम ऑफ प्लेसेस या फिर पर्सन्स आप डालो इसे, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस हटाओ, पर्सन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, देखो प्लेसेस नहीं होगा, पर्सन ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब मोहन या कोई भी XYZ स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये ऐसे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, या ट्यूशन हो गया, द ट्यूशन नहीं होता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं नेम ऑफ सिटी और कंट्री। किसी भी कंट्री या फिर किसी भी सिटी से पहले जो कि सिंगुलर हो। अब जैसे द यूएसए होता है, ठीक है, तो ऐसे ही जैसे वो यूएसए क्या है, द नीदरलैंड्स होता है, क्योंकि वहाँ पे नीदरलैंड्स में एस लगा हुआ है ना, तो वो प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे फिर यूज़ करते हैं। बट द रायपुर, द आगरा, द इंडिया, द चाइना ऐसे नहीं होता है, ये सारे सिंगुलर हैं। तो किसी भी नेम ऑफ सिटी से पहले तो किसी भी नहीं आता, और कंट्री में भी जो सिंगुलर होते हैं उनसे पहले नहीं आता, ठीक है। अदर कैटेगरीज में देखें अगर हम, तो किसी भी लैंग्वेज से पहले द हिंदी, द इंग्लिश, द उर्दू ऐसे नहीं होता, हिंदी इंग्लिश उर्दू, ठीक है, उससे पहले द ए एन कुछ का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ ना अभी, इसमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सीज़न, किसी भी मौसम से पहले समर, विंटर, किसी में भी हम यूज़ नहीं करते हैं किसी भी आर्टिकल का। कोई भी फेस्टिवल, द दिवाली, द ईद नहीं होता, जबकि ये स्पेसिफिक है, लेकिन फिर भी हम किसी भी फेस्टिवल से पहले द का यूज़ नहीं करते। कोई भी कलर हो, उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी गेम हो, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, किसी से भी पहले हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। मील होता है, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते। द डिनर लोग बोलते हैं ना, बट वो गलत होता है। अगर हम ग्रामेटिकली मिस्टेक की बात करें तो वो गलत होता है, वहाँ पे द का यूज़ नहीं होता। यूज़ ऑफ द, जहाँ द का यूज़ होता है, नेशनैलिटी वर्ड्स लाइक द इंडियंस, द चाइनीज़, यहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, हम कहते हैं द इंडियंस, दीज आर द इंडियंस, ठीक है। तो वहाँ पे इंडियंस जो हम बोलते हैं ना, यानी यहाँ पे क्या होता है, ये नेशनैलिटी को शो कर रहा है, यहाँ पे पीपल को शो किया जाता है, ठीक है। तो हम द इंडियंस, द चाइनीज़, द नेपालीज़ इस टाइप से हम बोलते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटल्स, मतलब एंटरटेनमेंट हो गया या फिर हॉस्पिटल्स हो गया, थिएटर्स हो गया, यहाँ पे होटल्स हो गए, या सिनेमा, थिएटर, रेस्टोरेंट्स यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। द थिएटर, द सिनेमा हॉल, या फिर द होटल्स, द रेस्टोरेंट्स, इस टाइप से, ठीक है। कोई भी रिलीजियस बुक्स हो गई, यानी द रामायणा, द महाभारत, तो इस टाइप से जितनी भी हमारी होती है वहाँ पे हम करते हैं। आर्टिकल्स विथ एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स, मतलब आर्टिकल का यूज़ होता है एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स में या नहीं होता, वो देखते हैं। रूल क्या कहता है, वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन इन जर्नल, यानी जर्नल सेंटेंस में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन के साथ, ठीक है। नोट क्या कहता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो ए एन का यूज़ नहीं होता, और कोई चीज़ स्पेसिफिक कर दी जाए तो द का यूज़ हो सकता है। यानी क्या कहता है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पे ए और एन का यूज़ तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों का यूज़ नहीं होगा। बट जो द है ना, इसका यूज़ हो सकता है, कब, जब वो कोई चीज़ें स्पेसिफिक कर दी जाए, ठीक है, जब कोई चीज़ें स्पेसिफिक कर दी जाती है तो वहाँ पे हम द का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर वो जर्नल सेंटेंस है तो वहाँ पे हम द का भी यूज़ नहीं करेंगे, यानी आर्टिकल में हम अनकाउंटेबल के साथ नहीं करेंगे, बट अगर वो स्पेसिफिक है तभी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो मैंने इससे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन बताया हुआ था ना, कि इनके साथ हम द का यूज़ या फिर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते, उसके एग्जाम्पल्स में देखो। एग्जाम्पल क्या है, द सिल्वर इज़ अ यूज़फुल मेटल, यानी जो सिल्वर है वो यूज़फुल मेटल है, सबको पता है, तो इसलिए द सिल्वर क्यों लगाया, ये हमने स्पेसिफिक तो किया नहीं कि ये वहाँ का सिल्वर अच्छा है। यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम लेते हैं या पर्टिकुलर कंट्री का नाम लेते हैं, यानी दुबई का जो सिल्वर है वो अच्छा है, तो वहाँ पे हम द सिल्वर कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द टी ग्रोज इन इंडिया, टी ग्रोज इन इंडिया, यानी जो चाय पत्ती है वो यहाँ पे इंडिया में होती है, तो यहाँ पे द टी क्यों करें, अगर हमें द टी करना होता तो हम द टी ऑफ आसाम कर सकते थे, क्योंकि आसाम में होती है, तो वहाँ की क्या होगी, वहाँ पे स्पेसिफिक हो गया ना। बट यहाँ पे क्या है, नॉर्मल बोला जा रहा है कि सिल्वर इज़ अ यूज़फुल मेटल, ठीक है, सिल्वर यूज़फुल मेटल है, टी ग्रोज इन इंडिया, ठीक है, होती है, बस। अब यहाँ पे कब द का यूज़ करना है स्पेसिफिक में, वो देखो, द टी ऑफ आसाम इज़ वेरी फेमस, यानी जो आसाम की जो चाय है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये सबको पता है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, इस रीज़न क्या है, स्पेसिफिक कर दिया, टी को, चाय को जो है वो स्पेसिफिक कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे द लिखा। क्यों स्पेसिफिक किया, क्योंकि उसने आसाम का नाम ले लिया, ठीक है, द टी ऑफ आसाम, ऐसा नहीं है द टी ऑफ इंडिया, ये नहीं होगा, ये द टी ऑफ इंडिया तब कहा जाएगा ये जब अदर कंट्रीज़ की बात करी जा रही हो,
यानी सब कंट्रीज़ की बात करी जा रही हो, उसके बाद अगर उसमें नाम लिया जाता है तो हम कहेंगे द टी ऑफ इंडिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि इसने द टी ऑफ आसाम बोल दिया, तो इसलिए ये स्पेसिफिक हो गया। द ट्रूथ इज़ अ नोबल क्वालिटी, यानी द ट्रूथ इज़ अ नोबल क्वालिटी। यहाँ पे ट्रूथ से पहले द का यूज़ होता है, ये हमेशा होता है, आप लिख लेना, ठीक है ना। ये एक्सेप्शंस में आ जाते हैं कि ट्रूथ से पहले हमेशा द का यूज़ होता है। द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर इज़ बियॉन्ड एनी डाउट। अब ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर, अब यहाँ पर सिर्फ ऑनेस्टी होता ना, ऑनेस्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सबको पता है। ईमानदारी को हम गिन नहीं सकते ना, एक ईमानदारी है या दो ईमानदारी है। ऑनेस्टी क्या है, ये है एक अनकाउंटेबल नाउन। बट इससे पहले हमने द का यूज़ किया, लेकिन क्यों? क्योंकि ये क्या कहा जा रहा है कि द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर, यानी जो मेरे भाई की जो ऑनेस्टी, यानी मेरे भाई की जो ईमानदारी है, इज़ बियॉन्ड एनी डाउट। तो यहाँ पे मेरे भाई की ऑनेस्टी को दिखाया गया है, इसलिए हम यहाँ पे दा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो रीज़न क्या देखो, स्पेसिफिक पर्सन ऑनेस्टी दिखाई गई है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे एक पर्सन्स की ऑनेस्टी को दिखाया है। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप। अब यहाँ पे कहा जाता हमसे गोल्ड ऑफ, अब हमें अगर यहाँ पे कहा जाता कि गोल्ड जो है वो चीप है, तो या फिर गोल्ड एक यूज़फुल मेटल है, तो हम इससे गोल्ड से पहले भी हम मतलब कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। बट हमने यहाँ पे द का यूज़ इसलिए किया, कहा क्योंकि द का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि द गोल्ड ऑफ नेपाल, यहाँ पे नेपाल को पर्टिकुलर कर दिया गया है कि जो नेपाल का जो गोल्ड है ना वो बहुत ही ज़्यादा चीप, यानी बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो यहाँ पे गोल्ड को स्पेसिफिक कर दिया गया। रीज़न क्या दिया है? स्पेसिफिक लोकेशंस गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द ब्रेवरी ऑफ अशोका इज़ प्रेज़वर्थी। मतलब सिर्फ ब्रेवरी की बात की जाती है तो बहादुरी को हम गिन नहीं सकते, उसके पास 4 बहादुरी है और मेरे पास 9 है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो अनकाउंटेबल हो गया, तो इससे पहले तो कुछ नहीं यूज़ करना चाहिए। बट ये इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे अशोका, यानी हिस्टोरिकल लेवल से तो हमने पढ़ा हुआ है अशोक के बारे में, हमारे जो राजा थे अशोक, ठीक। बट यहाँ पे अशोका की जो है वो ब्रेवरी को डिफाइन किया गया है कि द ब्रेवरी ऑफ अशोका इज़ प्रेज़वर्थी। तो यहाँ पे अशोका की जो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर दिया जाए तो वहाँ पे हम फिर द का यूज़ कर देंगे। रीज़न क्या देगा? स्पेसिफिक पर्सनस ब्रेवरी, राइट। तो ये थे मेरे टोटली, ये मेरी स्लाइड ख़त्म हो गई है। यहाँ पर मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई है। यहाँ पे सारे आर्टिकल के क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर दैट कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इतनी देर मैंने मेरी तरफ से जितना हो पाया मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और अगर आप इसमें से पढ़ ले तो आपने पूरी वीडियो देखी है, आपने अच्छे से पढ़ा है, और आप 1 से 2 बार इसे रिवाइज़ ज़रूर कर लेना, ठीक है। चाहे आप इसे लिख लेना, अगर आपका मन नहीं है तो सिर्फ आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट में इन द सेंस कि मेरा मतलब यही है कि मैं यहाँ पर जो भी लेकर आई हूँ मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, मैंने सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़ाई है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये मेरे नोट्स से हैं, तो नोट्स में आपको भी पता होगा कि हम ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं रखते हैं, तो मैंने एग्जांपल्स को इसमें और ऐड किया हुआ है, ठीक है। मेरे को जितना आता था मैंने बहुत ही ज़्यादा डिफ़ाइन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ना चाहिए आपको मैं सिर्फ उतना पढ़ा रही हूँ। आप एक्स्ट्रा पढ़कर, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर पाओ, ठीक है। और ना कोई ज़रूरत है एक्स्ट्रा करने की, क्योंकि मैं बताऊँ तो एयरफोर्स के एग्ज़ाम का जो लेवल है ना, एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम का लेवल है ना वो नॉर्मल है। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। मैं इजी के सेंस में नहीं लेकर जाऊँगी, बट मैं अगर सच में बताऊँ आप लोग को 1% भी ना झूठ मिलाकर, ADCIL ने इस बारी जब पेपर करवाया था ना, हलवा पेपर था। मैंने इससे पहले इंग्लिश का दो जो 30 मार्च को तो 2 शिफ्ट थी, उसका मैंने क्वेश्चन पेपर ना, जो ओरिजिनल पेपर था जो हमारे एग्ज़ाम में आया था, तो आंसर की वजह से हमें वो क्वेश्चंस हमारे सामने मिल चुके हैं, ठीक है। तो मैंने 2 इंग्लिश का ऑलरेडी करके अपलोड कर दिया है मैंने ओरिजिनल पेपर। आप जाके ना प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें मिल जाएगा आपको, आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। मैंने अच्छे से रिफाइन किया है, बिल्कुल मेरे को मतलब एकदम नॉर्मल ईजी सा पेपर लगा, ठीक है। तभी इस बारी की कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई है पहले के मुकाबले, क्योंकि पेपर इजी आया था। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि इस बार भी इजी आएगा, इस बार थोड़ा सा वो जो अपने एग्ज़ाम का लेवल है ना थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ठीक है।
पिछली बारी की शिफ्ट में, क्योंकि पिछली बार जो फर्स्ट टाइम वो आए थे तो इसलिए उनका एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी हो गया था। ऐसा सीएस भी नहीं करती थी, बट इस बारी थोड़ा सा मुझे इजी लग गया था। तो मेरा मतलब यही है कि आप सिर्फ इतना पढ़ो जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा कर लोगे कोई फ़ायदा नहीं है करने का, क्योंकि ये कोई एसएससी नहीं है। एसएससी में तो एमटीएस का लेवल भी हार्ड आता है, ठीक है। एमटीएस की आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, इससे काफ़ी हार्ड है वो। तो इसलिए कह रहे हैं कि एसएससी में 10th क्लास के लेवल का भी हार्ड आता है, और ये डिफेंस है। डिफेंस में बस यही है कि अब ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट अग्निवीर की वजह से यहाँ पे काफ़ी जो इनका जो क्रेज़ है ना, वो चीज़ें डाउन होती चली जा रही है। बट इस बार फिर भी जो मैं अगर मेरे को जहाँ तक पता चला है 4 लाख सॉरी 4 लाख प्लस वैकेंसी है। 4 लाख प्लस हमारे जो फॉर्म है वो फिलअप किए गए हैं। तो मेरा मतलब यही है कि इस बारी अब थोड़े से धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है इस वजह से। बट आप अपनी पढ़ाई जो है ना वो काफ़ी अच्छे से करते रहो, क्योंकि कंपटीशन आपका 4 लाख स्टूडेंट से नहीं है। इसमें काफ़ी ऐसे होते हैं जो पढ़े होते हैं, काफ़ी ऐसे हैं जिनका फर्स्ट टाइम होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, मज़े में जा रहे होंगे, सिर्फ फॉर्म भर दिया होता। तो आपको ये नहीं देखना कितनी वैकेंसी गई है क्या नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। आप टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं रह गया है। अगर इस लेवल से मैं कहूँ, अगर आप नॉर्मली पढ़ाई आप लोगों ने की, आपका सिलेबस अभी पूरा नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। क्योंकि मैंने ईजी तो बोला है, बट ए फोर्स का एग्ज़ाम इतना भी ईजी नहीं होता। ये भी मत समझ लेना कि बस आप आंख बंद करके चले जाओ और आप क्रैक कर लोगे। क्योंकि जो कंपटीशन है ना, वो आज के टाइम पे जो वाई ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 35 प्लस जाना चाहिए मार्क्स, कम से कम अपना स्कोर इतना रखना। अगर आप अच्छे खासे स्टेट से बिलोंग करते हो तो, लाइक हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इस टाइप के स्टेट से, उत्तराखंड वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह से आप बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आप इतना रखना। अदर स्टेट लाइक दिल्ली और फिर बाकी जगह के, तो यहाँ पे फिर आप 30 भी रख सकते हो, 30, 32, 33 तो भी हो जाएगा। बट हरियाणा, राजस्थान, पंजाब नहीं, हरियाणा, राजस्थान और यूपी वगैरह से आप अगर बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर उत्तराखंड वगैरह से तो आप 35 प्लस ही रखना। स्पेशली फॉर गर्ल्स, उनके लिए तो वार्निंग्स ही हो गई है एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है। क्योंकि अभी की कट ऑफ इतनी जा रही है, और आगे जाके 2 से 3 नंबर, 4 नंबर तो कम से कम बढ़ेगी कट ऑफ पीएसएल में, फाइनल में। तो मेरा मतलब यही है कि अभी आपके पास टाइम है, अगर आप अभी से मेहनत करते हो ना, तो फिर आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। क्योंकि आप सिर्फ उतने मार्क्स से पास होना कि जितने मतलब लास्ट, अगर मान लो 32 कट ऑफ गई है आपके स्टेट की फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपके 32.1 मार्क्स हैं, आप पास तो हो गए हो, लेकिन आपका फिर फाइनल पीएसएल नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए अभी 3 से 4 मार्क्स अगर आप प्लस में रहते हो अपने कट ऑफ से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है बाद में। तो इसलिए अभी अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शंस है तो उससे दूर हो जाओ। अभी बहुत टाइम है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लोगे अच्छे से। वीडियोस काफ़ी सारी अपलोडेड है, अगर आप इतनी भी वीडियोस मेरी देखते हो ना, तो आई एम 100% श्योर कि आप क्रैक कर लोगे अपना एग्ज़ाम विद अ गुड मार्क्स, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है अगर किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा तो उसको थोड़ी सी ऐसी टेंशन हो रही होगी, बट टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी टाइम भी है, अगर अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करनी शुरू की है तो आगे आप हो जाओगे, अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। बट वीडियोज़ को पूरी देखा करो, और पसंद आए तो लाइक वगैरह कर देना, कमेंट कर देना, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हो या कोई चीज़ें पूछनी हो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।